गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में करवा चौथ के कई जानकारियां हम सभी को दी है जो एक महिला के लिए आवश्यक है। 13 अक्टूबर के दिन 2022 में करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। ऐसे में आप सभी के लिए यह विशेष जानकारी रहेगी। इस वीडियो में कई गुरुदेव की कथाओं के अंश हैं जो हम सभी के लिए इस करवा चौथ की पूजा और श्रृंगार से संबंधित बहुत महत्व रखेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं कि आप नए कपड़े ला रहे हैं पूजा पाठ के लिए, तो सबसे पहले आप करवा चौथ के लिए साड़ी ला रहे हैं नई, तो थोड़ी देर उसे माता रानी के आगे रख दीजिए, माता रानी को समर्पित कर दीजिए कि हे माँ, मेरे अखंड सौभाग्य की आप रक्षा करना। आज मैं नई साड़ी लेकर आ रही हूँ और इसे मैं पहनूंगी पूजा में। आप जो है मेरे सिंदूर को हमेशा लाल बनाए रहना और हमेशा मेरे अखंड सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करते रहना। गुरुदेव कहते हैं अगर इस तरह से आप मंदिर में साड़ी रख देते हैं और वह साड़ी पहन लेते हैं तो आप देखिएगा आपके रूप में एक अलग तरह का निखार होगा, चार चांद आपके रूप में लग जाएंगे। सभी महिलाएं आपसे पूछेंगी कि यह साड़ी कहाँ से आपने ली है, भले ही वह साड़ी सस्ती हो, क्योंकि यह माता रानी का स्वयं आशीर्वाद है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं जो आपने बायने के रूप में साड़ी निकाल रखी है अपनी सास को देना है, जैसे कि सास होती है तो उसे दिया जाता है, नहीं तो नंद के लिए दिया जाता है। तो यह घर के बड़े बूढ़े होते हैं जो सुहागिन होती हैं उन्हें यह दिया जाता है। इसे कैसे इसको पूजना है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इसे पूजा जाता है। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं आप हाथ में अक्षत लीजिए अर्थात चावल लीजिए और एक पुष्प लीजिए, नाम और गोत्र बोलते हुए उस थाली के ऊपर से जिस पर यह साड़ी रखी हुई है मंदिर के स्थान पर ही रखी जाएगी। इसमें बायने में चूड़ी बिंदी साड़ी भी होती है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। हाथ में लेकर जो है इसके ऊपर से घुमाना है और इसे छोड़ देना है और जो है इसे नंद सास इत्यादि को देना है। और इस तरह से भगवान शिव, माता पार्वती, क्योंकि इस दिन पूजा इन्हीं की होती है, और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे भगवान शिव, मेरे अखंड सौभाग्य को आप बनाए रखना। मैं कभी जीवन में जो है अपने पति का साथ नहीं जो है छोड़ना चाहती हूँ। अगर कहने का अर्थ है कि हमेशा मेरे पति का साथ मेरे आसपास ही रहे, और इस तरह से इसे प्रतिष्ठित करना होता है, जिसके बाद जो है इसे दान में दीजिएगा। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं अगर आप करवा चौथ व्रत का उद्यापन कर रही हैं तो महिलाएं सिर्फ यही कर रही हैं आजकल कि महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जिमा देती हैं, परंतु नहीं, हमेशा उद्यापन में भोजन जब ब्राह्मण को बुलाएं या किसी महिला सुहागिन को बुलाएं तो जोड़े से खिलाएं। यह नहीं कि खाली सुहागिन महिलाओं को खिला दें। और साथ ही अगर आप घर के ही लोगों को खिला देती हैं आजकल आधुनिकता के दौर में, यह नहीं सही है। 13 टिक्कियाँ साथ ही लगाई जाती हैं गुरुदेव कहते हैं। साथ ही गुरुदेव यह भी कहते हैं कि आप सभी को किसी बाहर वाले को बुलाना चाहिए उद्यापन में। 13 टिक्कियाँ जो है वह कलश के ऊपर लगानी चाहिए या दीवार पर जो है सातिया के रूप में यह लगाई जाती है। ऐसा कहानी में भी वर्णन है। तो गुरुदेव कहते हैं यह 13 टिक्कियाँ मेहंदी, हल्दी और जो कुमकुम होता है उसकी लगाई जाती है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी यह नहीं कि खाली पकड़ा दे, साड़ी दे दे, नहीं, इसे इस तरह से हाथ में चावल और अक्षत और फूल लेते हुए नाम और गोत्र, थोड़ा जल इस पर लेना है हाथ में, और जो है इस पर से 7 बार या 3 बार घुमाकर इसे ज़मीन पर छोड़ना होता है, जिससे कि यह साड़ी प्रतिष्ठित हो जाती है। और इसे तब जाकर आप जो है अपनी सास या नंद को दें। और साथ ही कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो उसे मंदिर में माता गौरी को समर्पित करें, उसके बाद जो है इसे धारण करें। इससे आपके अखंड सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। गुरुदेव अलग अलग कथाओं के माध्यम से घर परिवार की हम सभी को जानकारी देते रहते हैं। ऐसे में यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। जय माता दी, हर हर महादेव।